हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 16 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएस फ्लाइट ब्रिंग सेकेंड बैच ऑफ डिपोटीज। तो जो यूएसए में इंडियंस इलीगली बैठे थे, उनको सेकेंड बैच उनका आ चुका है, इंडिया में वापस भेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो टाइम है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए जाकर आ चुके हैं, और जो इलीगली लोग वहां पे बैठे थे उनको भी अब भेज रहे हैं वापस। ठीक है। Amid Mahakumbh rush, 15 feared dead in stampede at New Delhi railway station. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई कुंभ की वजह से, महाकुंभ की वजह से, एंड 15 लोगों का शायद अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है। राइट। उसके बाद एडमिस्ट स्ट्रेन टाइज जयशंकर टू मीट बांग्लादेशी काउंटर पार्ट। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पढ़ते हैं। एमिड ट्रबल टाइज विद बांग्लादेश एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अगर आपको नहीं पता कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। विल मीट बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तौहिद हुसैन ऑन द साइडलाइंस ऑफ एथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर एथ इंडियन ओशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रही है? एथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या हो रही है? एथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है। मिस्टर जयशंकर हु विल इनॉग्रेट द रीजनल कॉन्फ्रेंस को होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द ओमानी गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ये अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ओमान में हो रही है, ये ओमान में हो रही है। ठीक है ना, ओमान में हो रही है। ओमान, ठीक है ना। ओमान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ओमानी गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इनॉगरेट। ठीक है, ये लिखेंगे मिस्टर जयशंकर विल विल इनॉगरेट द रीजनल कॉन्फ्रेंस को होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ओमानी गवर्नमेंट organized by इंडिया फाउंडेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर को होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ओमानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन फाउंडेशन। ठीक है। विल ऑल्सो मीट विद द न्यूमरस। तो यहाँ पर ही विल गेट टू मीट मिनिस्टर्स फ्रॉम भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो एथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई है, वो ओमान में हुई है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। मणिपुर टू बिल्ड टू कैंप्स फॉर सरेंडर्ड कैडर्स ऑफ यूएनएलएफ। ठीक है। तो मणिपुर टू बिल्ड टू कैंप्स टू बिल्ड टू फॉर सरेंडर्ड कैडर्स ऑफ यूएनएलएफ। तो यहाँ पर ये क्या है? द मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन विल कंस्ट्रक्ट टू कैंप्स एट टू लोकेशंस एट कॉस्ट ऑफ सो एंड सो for UNLF, the oldest armed Meitei insurgent group, which signed a peace agreement with Union Home Ministry and state government। तो यहाँ पर UNLF जो है, उन्होंने पीस अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है ना, गवर्नमेंट के साथ। तो अब वो कह रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे, बट आप हमारे लिए कैंप्स कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, मणिपुर टू बिल्ड मणिपुर टू बिल्ड टू कैंप्स फॉर सरेंडर्ड कैडर्स ऑफ यूएनएलएफ। जो सरेंडर कैडर ऑफ यूएनएलएफ है, उनके लिए क्या बिल्ड करेंगे? दो कैंप्स बिल्ड करेंगे। ठीक है ना। कौन बिल्ड कर रहा है? मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्ट विल कंस्ट्रक्ट टू कैंप्स एट टू लोकेशंस। ठीक है ना। किसके लिए? यूएनएलएफ के लिए, जिसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट। अब यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट जो है, यूनाइटेड नेशनल, नॉट नेशंस, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है, उसमें क्या खासियत है? इट इज अ एंड द ओल्डेस्ट आर्म्ड मेती
insurgent group which signed a peace agreement with Union Home Ministry and state government on 29th November 2023। तो यहाँ पर जो मेती और अब मेती कम्युनिटी कौन है? यू नीड टू कनेक्ट। मेती कम्युनिटी इज दैट कम्युनिटी जिसने राइट्स किए, मेती और कुकी चिन के बीच में राइट्स हुए, ठीक है ना। अब मेती उनमें से एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो उसी की जो ये है वो ये इंसर्जेंट ग्रुप है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहा था। इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया, पीस अग्रीमेंट साइन किया इन्होंने, ठीक है ना। और जो पीस अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि कैंप्स बना के देंगे। तो ये पीस अग्रीमेंट 2023 में हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि कब हुआ था पीस अग्रीमेंट, ठीक है ना। अब इनको कैंप्स बना के दे रहे हैं। सरेंडर केम मंथ्स आफ्टर एथनिक वायलेंस जो कुकीजो और मेती के बीच में हुआ था। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द होम मिनिस्ट्री, यूएनएलएफ जो है, मतलब उसके बारे में बताया। बट हमारे लिए जो मैंने आपको लिखवाया है वो आपको याद करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया यूएस अब डीलिंग इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। यहाँ पर इंडिया एंड यूएस are scaling up cooperation in underwater domain awareness, ठीक है ना। न्यू इनिशिएटिव, अब यहाँ पर इंडिया और उसका क्या है, न्यू इनिशिएटिव लिखेंगे, न्यू इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव दैट इज ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस एशिया, ठीक है ना। तो एशिया की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस। ऐसा जब भी कुछ मोदी जी नया साइन करते हैं यूएसए के साथ, 101% एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस, इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा ये क्या है, कोऑपरेशन इंडिया एंड यूएसए टू स्केल अप कोऑपरेशन इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, दैट इज यूडीए, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोला है, ठीक है ना, अनाउंस ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट टू यूएसए। अलायंस का एम क्या है, अलायंस एम्ड एट लिखेंगे, अलायंस एम्ड एट स्केलिंग अप इंडस्ट्री पार्टनरशिप partnerships and productions in Indo-Pacific region, has identified a range of UDA technologies for co-production in India, ठीक है ना। मतलब इंडिया में को प्रोडक्शन करेंगे यूडीए टेक्नोलॉजीज ना। व्हाट आर यूडीए टेक्नोलॉजीज, यूडीए टेक्नोलॉजीज ये है अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, उसके ऊपर को प्रोडक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इंक्रीजिंग अंडर वाटर अवेयरनेस, ये सब करेंगे। क्वाड ऑफ अमंग द क्वाड ग्रुप, बोथ बायलैटरल लेवल एंड अमंग क्वाड ग्रुप, ठीक है ना। मतलब वन ऑन वन दोनों एट बायलैटरल लेवल, इंडिया यूएसए लेवल एट बायलैटरल लेवल एंड क्वाड ग्रुप। देखो अब क्वाड ग्रुप जो है वो एकदम से इम्पोर्टेंट हो गया है। क्वाड के अंदर कौन कौन है, यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया जहां पर ब्रिक्स की तरफ झुक रहा था, अब इंडिया को क्वाड की तरफ झुकना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पेशली गिवन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज नेवी एक्सपैंड कर रही है, तो क्वाड को डोमेन अवेयरनेस मैरीन में बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं सोनो बॉयज जिसमें सबमरीन आइडेंटिफाई होती है, ठीक है, किसके साथ काम कर रहे हैं किसके साथ नहीं, इस सब पे बातचीत चल रही है। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। काशी तमिल समागम इज गाइडेड बाय एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड एडिशन, क्या हो रहा है, थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम संगमम,
ठीक है ना, थर्ड एडिशन ऑफ काशी तमिल समागम। नाउ व्हाट इज काशी तमिल समागम, ये हम पढ़ेंगे क्या है, बट उसके पहले इंडिया सिग्निफाइज इंडियाज कल्चरल फाउंडेशंस, ठीक है। काशी एंड तमिलनाडु हैव बीन शेयरिंग एन इमोशनल क्रिएटिव, ठीक है। इवेंट इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय, ये लिखेंगे, इवेंट इज इंस्पायर्ड and guided by PM Modi's vision of एक भारत श्रेष्ठ भारत, that is one India excellent इंडिया। तो अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसकी फुल फॉर्म, सॉरी इसकी मीनिंग क्या है, मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज पार्ट ऑफ ग्रैंड स्पिरिचुअल एंड इनिशिएटिव टू एडवांस विजन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इनिशिएटिव, ठीक है, टू एडवांस द विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना। तो ये भी लिखेंगे, दिस इज जो ये समागम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ grand spiritual and cultural initiative to advance the vision of एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना। मतलब ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्पिरिचुअल इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए काशी तमिल समागम हो रहा है। अब काशी तमिल समागम क्या है, वो कह रहे हैं कि काशी जो है, जो कि यूपी में है, जो कि नॉर्थ इंडिया में है, वो तमिलनाडु जो कि साउथ इंडिया में, वो रिलेटेड है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये क्यों मेजरली करें, क्योंकि तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, वो बार बार बोलते हैं कि नॉर्थ अलग है, इंडिया साउथ अलग है, ये है, हम द्रविडियंस हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक हैं, हम यूनाइटेड है, हम अलग नहीं है, ठीक है ना। दिस ईयर्स थीम इज 4S। अब थीम दोबारा आ गई, 4S इज द थीम। 4S का मतलब क्या है, एडिशन इज हेल्ड, पूरा कॉपी करेंगे, इज हेल्ड विद अ विजन, एडिशन इज हेल्ड विद अ विजन दैट यूनाइट्स इंडियाज सेंट ट्रेडिशन साइंटिस्ट्स social reformers and students. Drawing inspiration from Maharishi Agastya. Drawing inspiration from Maharishi Agastya. It is believed Maharishi as a sage who believed it is believed that Maharishi Agastya is the sage who bridges North and South India, ठीक है। तो ये है इसी के ऊपर 4S के ऊपर ये थीम, दिस ईयर्स थीम इज 4S, ठीक है ना। कनेक्ट्स विद द इनवैल्यूएबल हेरिटेज, मतलब तमिलनाडु और जो काशी हैं वो रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, एडिशन इज हेल्ड विद अ विजन दैट यूनाइट्स। अब 4S पे थोड़ी और रिसर्च में लेकर आऊंगी, कोई बात नहीं, ये 5-6 बार होगा तो हम और रिसर्च करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए काशी तमिल समागम का थर्ड एडिशन हो रहा है। बंगाली सिंगर प्रतुल मुखोपाध्याय died, सो ही वॉज अ सिंगर, तो यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट ही वॉज, ओके। उसके बाद यूक्रेन वोंट एक्सेप्ट डील्स बिहाइंड अवर बैक्स, वोंट एक्सेप्ट डील्स मेड बिहाइंड अवर बैक्स। तो अब यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्या कह रहे हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑन फ्राइडे वार्नड द यूएस नॉट टू स्ट्राइक अ डील विद रशिया बिहाइंड अवर बैक्स।
तो अब यहाँ पर यूएसए और रशिया की बात स्टार्ट हो चुकी है कि यूक्रेन के साथ जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसके अंदर क्या करना है। यूएसए ने यूरोप को इंक्लूड नहीं किया है इन टॉक्स के अंदर। यूक्रेन कह रहा है कि ये बहुत गलत है, हमें भी यूक्रेन को भी इन्वॉल्व करो, यूरोप को भी इन्वॉल्व करो, ठीक है ना। वो सारे यूरोप को कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आगे की जो सिस्टम होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखेंगे क्या होता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्टंड एलाइज एंड अपएंडेड द स्टेटस को। अपएंडेड का मतलब टू इफेक्ट और अपसेट, ठीक है। अपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अप टू अफेक्ट और अपसेट, मतलब जो चल रहा था कि यूक्रेन के साथ यूएसए था, यूरोप था, ठीक है। यूएसए यूरोप से बात कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, बट अब क्या किया इन्होंने, डायरेक्टली जाके डोनाल्ड ट्रम्प से बात कर ली। यूएस सपोर्ट फॉर यूक्रेन दिस वीक व्हेन ही अनाउंस ही वुड लाइकली सून मीट। तो यहाँ पर यूएस सपोर्ट फॉर यूक्रेन दिस वीक, मतलब यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा था, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था अभी तक, है ना। तो ये क्या था, ये स्टेटस था, बट ये स्टेटस को चेंज कर दिया। क्योंकि स्टेटस को चेंज कर दिया तो इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, व्हाट इज द वर्ड दे हैव यूज्ड, अप एंडेड। अप एंडेड ये एक वोकैब टर्म है क्लैट वालों के लिए बहुत जरूरी, ठीक है। ICMR seeks partner for commercial production of vaccine against, ICMR लिखेंगे, seeks partner for commercial production, for commercial production of vaccine, of vaccine against टाइफॉइड। टाइफॉइड के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए पार्टनर सीख कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे, इसको बेचेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तो आईसीएमआर की सबसे पहले फुल फॉर्म इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इज लुकिंग टू जॉइंट डेवलपमेंट एंड जॉइंट डेवलपमेंट जॉइंट डेवलपमेंट एंड commercial production of typhoid and paratyphoid vaccine, ठीक है ना। इंटरेस्ट मंगवाए कि जो भी इंटरेस्टेड है वो बता दो, टाइफॉइड की वैक्सीन की प्रोडक्शन करने। टाइफॉइड इज, अब टाइफॉइड क्या है, टाइफॉइड इज लिखेंगे, टाइफॉइड की बीमारी के बारे में, इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज अ, कौन सी इन्फेक्शन है, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन्स, ठीक है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड इट अफेक्ट्स द intestine intestines and sometimes it is sometimes the bloodstream cause the salmonella typhi bacterium, ठीक है ना। and affects the intestine and sometimes the blood and bloodstream, ठीक है ना। तो ये किस चीज को इफेक्ट करती है, सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। और ये किसको इफेक्ट करती है, इंटेस्टाइन्स को करती है और ब्लड स्ट्रीम को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। और ये कॉज कौन करता है, दिस इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है ना। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम इसको कॉज करता है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। द इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, कॉन्टैक्ट विद फीसेस और यूरिन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो अब इसकी ये कैसे फैलता कैसा है, इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, अगर आपने गलत खाना या पानी पी लिया, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है, या कांटेक्ट विद और यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है ना। तो ये जो है ये हो जाता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड यूज ऑफ एंटीबायोटिक सच एस, ये ट्रीटमेंट चलता है, बट अब ये वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है ना। द आईसीएमआर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन कैलकाटा हैज डेवलप्ड एन इंटेरिक फीवर वैक्सीन, ठीक है ना। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने बनाई है वैक्सीन,
किसने बनाई है वैक्सीन? तो वैक्सीन जो बनाई है, ठीक है, इसका पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट, आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, दैट इज नीरबी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नीरबी, इन कैलकटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें से। आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन कैलकटा, has developed an enteric fever vaccine, enteric fever vaccine बनाई है, based on outer membrane, based on outer membrane vesicles, ठीक है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि किसने बनाया है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज कैंसर वैक्सीन रशिया इज ऑफरिंग, ठीक है ना। अब ये बात में बात कर रहे हैं कैंसर वैक्सीन के बारे में, ठीक है, कैंसर वैक्सीन के बारे में, तो रशिया ने बनाई है, ठीक है ना। कैंसर वैक्सीन ऑफ रशिया, ऑफ रशिया, ठीक है। कैंसर वैक्सीन ऑफ रशिया, इन दिसंबर लास्ट ईयर रशिया अनाउंस्ड दैट इट हैज डेवलप्ड अ न्यू mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड वैक्सीन। तो यहाँ पर दिसंबर 2024 रशिया ने क्या बोला, रशिया अनाउंस्ड that it had developed, that it had developed a new mRNA based personalized vaccine for cancer, which would be available free for patients by early 2025। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन क्या निकलता है, किसने वैक्सीन बनाई है, रशिया ने mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाई है कैंसर पेशेंट्स के लिए, ठीक है ना, अवेलेबल हो जाएगी 2025 तक। मीडिया रिपोर्ट स्टेट दैट द Andriy Kaprin, General Director of Radiology Medical Research of the Russian Ministry, spoke to the about the vaccine. Reports also say Alexander, the director of so and so micro, said the vaccine preclinical trial has shown suppressed that it, ठीक है ना, ट्रायल शो इट क्या कहते, it suppresses tumor development and potential metastasis, ठीक है। mRNA वैक्सीन क्या होती है, व्हाट इज mRNA वैक्सीन? तो इसका भी फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है। mRNA वैक्सीन का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या प्रोवाइड करता है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन प्रोवाइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन that teaches the body's cell to produce an antigen. What is an antigen? protein or protein or other substance that triggers an immune response, ठीक है ना। मतलब क्या है, इम्यूनिटी बता देते हैं बॉडी को कि भैया कुछ ऐसा सा हो तो ये इससे हमें लड़ना है। द सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीजन, प्रोटीन और अदर सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को जगा देते हैं। ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम, दैट इज ट्रेनिंग द, mRNA क्या है, ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट,
कि इसके लिए एंटीबॉडीज, कि अगर भैया तुझे ये चीज दिखे बॉडी में, इम्यून सिस्टम को बोल देते हैं, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि अगर तुम्हें ऐसे वाले अंकल आंटी दिख जाए तो बेटा भाग जाना, ठीक है ना, वैसे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि भैया तुम्हें बॉडी में अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो लड़ लेना। दैट इज mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA वैक्सीन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर mRNA वैक्सीन इज अ फॉर्म ऑफ immunotherapy cancer cells after develop mechanism to avoid being detected destroyed by immune system, the immune evasion mechanism has now been understood। तो ये क्या है, mRNA vaccine is a form of immunotherapy, cancer cells often develop mechanism to avoid being detected। वो कह रहे कैंसर सेल्स को को डिटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये डिटेक्ट करके उनको मार देंगे। डिटेक्शन के लिए अभी तक CAR T सेल थेरेपी है, ठीक है ना, या फिर ये वाली चीज है। तो बहुत ही अच्छी चीज है जो रशिया ने डेवलप करी है। The Union Ministry of Home Affairs is all set to introduce Immigration and Foreigners Bill, very very important। NL-SAT वाले बच्चों के लिए ऐसे राइटिंग आ सकती है यहाँ से, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स is set to introduce Immigration and Foreigners Bill 2025। क्या है, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को इंट्रोड्यूस करेगी होम मिनिस्ट्री। मतलब जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, जो बिना परमिशन के इंडिया में घुस रहे हैं, उनके ऊपर अटैक, ठीक है ना। अब यहाँ पर आने वाले सेशन, इन द कमिंग सेशन, इन द बिल इज ऑल सेट टू इन द बजट सेशन दैट बिगिंस ऑन March 10। द बिल रिपील्स ऑल एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस, जितने भी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस हैं, लॉज हैं इस चीज को लेकर के, वो रिपील हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। और कौन कौन से लॉज हैं वो, ठीक है। सबसे पहले है द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, Foreigners Act 1946, and the Immigration Carriers Liability Act 2000, ठीक है ना। तो इन सभी बिल्स को ये रिपील करती है, मतलब ये सब की जगह अब क्या आ जाएगा, एक लॉ आ जाएगा, ठीक है ना। द इमिग्रेशन दैट डील विद इमिग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स, ये सारे किससे डील करते हैं, दैट डील विद इमिग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट आर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जल्दी जल्दी से देखेंगे। द बिल हैज 6 चैप्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ 35 क्लॉजेस। इट क्लियरली डिफाइंस द फंक्शंस ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा मैटर्स रिलेटिंग टू फॉरेनर्स एंड देयर रजिस्ट्रेशन। दो द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, द बिल सीक्स टू प्रोवाइड लीगल बैकअप फॉर इमिग्रेशन फंक्शन, द इमिग्रेशन ऑफिसर एंड BOI। तो यहाँ पे क्लियरली सिस्टम्स डिफाइन करे जाएंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड है, अगर कोई इलीगली इंडिया में आता है तो उसका क्या किया जाएगा। It defines provisions relating to obligations of universities and educational institutions, hospitals, nursing homes, and medical institutions to admit any foreigner. ठीक है, earlier foreigners were asked to register at FRRO. It is mandatory for hotels and guest houses. The bill also has provision related to foreigners' movement, restricted movement. The bill introduces threat to national security. Now, if there is threat to national security, ठीक है ना, threat to national security है अगर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं, थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट अमंग द ग्राउंड्स टू रिफ्यूज द एंट्री, ठीक है ना। तो ये भी बता रहे हैं वो इसके अंदर, लॉ के अंदर। द पेनल्टी फॉर एंटरिंग इंडिया विदाउट अ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पेनल्टी भी है कि आप ऐसे इंडिया में नहीं घुस सकते हो, ठीक है। डिटेंशन सेंटर्स के बारे में बात हो रही है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NL-SAT पीपल, यहाँ पर उनके व्यूज पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में सर्च करके अपनी ओपिनियंस फॉर्म कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ वाला, वो यही है जो मैंने लिखवाया है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं।
प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? क्योंकि मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, देयर इज प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, तो ये बता रहे हैं व्हेन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, बहुत ही सही चीज है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हेन कैन प्रेसिडेंट्स रूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल लिखेंगे। 4 days आफ्टर मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन? एन की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट्स में। द स्टेट वाज पुट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, दो द रनिंग बीजेपी स्टिल होल्ड्स अ मेजॉरिटी इन मणिपुर असेंबली, द पार्टी वाज अनेबल टू फाइंड अ कंसेंसस चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, द स्टेट हैज आल्सो बीन रेग्ड बाय एथनिक। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि मणिपुर का चीफ मिनिस्टर जो है उसने रिजाइन कर दिया, बीजेपी की मेजोरिटी है, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स एमएलए जो हैं बीजेपी के ही हैं मणिपुर में, बट फिर भी ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए इन्होंने, प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया। अब प्रेसिडेंट का रूल कब लगता है? प्रेसिडेंट रूल इज प्रोविजन अंडर आर्टिकल 356। ठीक है ना, ये लिखेंगे, इट इज अ प्रोविजन अंडर, किसके अंदर आ जाता है? प्रोविजन अंडर आर्टिकल 356। देखो इसको कैसे याद करेंगे, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 3 4 5 6 लिख लेंगे, 4 को काट देंगे तो 3 5 6 बन गया। टू बी इम्पोज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ, कब इम्पोज होता है? टू बी इम्पोज इन केस ऑफ, टू बी इम्पोज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाती है, जब एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तो आर्टिकल 350 प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। इन सच सिचुएशन बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय स्टेट्स गवर्नर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय स्टेट्स गवर्नर, ठीक है ना, स्टेट का गवर्नर बोल देता है कि भैया यहाँ पे चीजें सही नहीं है। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन टेकिंग ओवर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट, तो प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन इशू, प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन taking over, can issue proclamation taking over the functions of states government, तो स्टेट की गवर्नमेंट का फंक्शन, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन टेकिंग ओवर द स्टेट फंक्शन, गवर्नर इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग देम टू यूनियन एंड ट्रांसफरिंग द पावर्स ऑफ स्टेट असेंबली टू पार्लियामेंट, ठीक है ना, गवर्नर इफेक्टिव ट्रांसफरिंग देम टू द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नाउ अब यहाँ पे इसको ढंग से पढ़ेंगे, देखो प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करता है, टेकिंग ओवर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग देम टू द, तो जो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के जो फंक्शंस हैं वो कौन टेक ओवर कर लेता है? स्टेट के। ये दोनों अब एग्जिस्ट ही नहीं करते स्टेट के लिए, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट चलाएंगे। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद ट्रांसफरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफरिंग द पावर्स ऑफ स्टेट असेंबली टू पार्लियामेंट, जो पावर्स ऑफ स्टेट असेंबली हैं वो किसको चली जाएंगी? पार्लियामेंट के पास चली जाएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रेसिडेंट कैन नॉट हाउएवर अज्यूम एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अभी भी इंडिपेंडेंट रहता है। द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड बिफोर, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम फ्रेम, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस बारी पक्का। ठीक है, प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन लिखेंगे, प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन जो है वो पार्लियामेंट के आगे लेट डाउन होती है, और कितने पीरियड में? विल एक्सपायर इन 2 months unless both houses ratify it, अनलेस दोनों हाउसेज उसको रेटिफाई करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो 2 महीनों के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना होता है, नहीं तो वो इमरजेंसी नहीं लागू होती है। ठीक है ना, इट मे बी रेन्यूड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे बी रेन्यूड बाय पार्लियामेंट, इट मे बी रेन्यूड बाय पार्लियामेंट एवरी 6 months, हर 6 महीने बाद ये रेन्यू होती है। ठीक है ना, एंड कैन बी देयर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड और फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। ये रट्टा मार लो, ये रट्टा मार लो।
ठीक है ना। देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करता है, 2 मंथ्स के विद इन अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, रेटिफाई होती है, हर 6 मंथ्स में रिन्यू होती है, एंड 3 साल के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट ईयर रेन्यूअल कैन टेक प्लेस अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ एन इमरजेंसी बीइंग डिक्लेयर्ड इन द कंट्री और स्टेट, द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयरिंग द स्टेट इलेक्शंस कैन नॉट बी हेल्ड। तो ये after first year renewal can take place under certain conditions of an emergency being declared in the country or the state or the election। अब इसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है प्रोविजन के अंदर, जो इमरजेंसी वाले होते हैं वो अलग होते हैं, वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी, और मैंने पहले भी पढ़ाया, शायद नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, बट ये वाली चीज क्लैरिटी नहीं दे रही है उस प्रोविजन को, तो अभी तक हम इतना ही याद करेंगे। ये वाला याद कर लो, फिर जब इमरजेंसी लगी होती है तब क्या रेन्यूअल सिस्टम रहता है वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। रिबेल्स हु लॉस्ट देयर कॉज, अब यहाँ पे ये M23 की बात कर रहे हैं। M23 कॉन्गो का ग्रुप है। M23 को और क्या बोलते हैं, ये मूवमेंट डू मार्च 23, ठीक है ना। अब ये किसकी प्रोटेक्शन के बने थे, ये प्रोटेक्शन ऑफ वहां पर जो कम्युनिटी है हुतू के अगेंस्ट लड़ते हैं, तुस्तीस के लिए, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। सो गाइस अगर आपको कुछ भी अगर आपको सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताना, एंड ऑल्सो प्लीज़ इंश्योर कि आप loggery.in ज़रूर विजिट करें। loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, MSCT 3 years 5 years के, CUT UG PG के, जामिया के, AMU के, TS Law CET के, APU 3 years and 5 years के। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आर वीडियो लेक्चर्स जो कि जनवरी 2025 के भी अवेलेबल हैं, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के, एंड MCQs। सेशन कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि मणिपुर के जो CM है जिन्होंने रिजाइन कर दिया वो कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, एंड ऑल्सो इंडिया और USA ने डोमेन कौन से डोमेन के अंदर अपना नया अलायंस स्टार्ट किया है और उस अलायंस का नाम क्या है। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।